प्यारे मित्रों, हमारा प्रोजेक्ट पैकेज यानी कि हमारा एडीएस का डाटा डोंगल प्रोजेक्ट, जिनके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस है सिर्फ उनके लिए ही उपलब्ध है। जिनके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है, जो एडीएस की पायरेसी करते हैं, उनको हम अपना प्रोजेक्ट सेल नहीं करेंगे। उनके लिए हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर आप हमारा प्रोजेक्ट यूज करना चाहते हैं, आप एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन खरीदें और खरीद करके चलाएं। एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस कैसे खरीदेंगे, इसकी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड डाटा और प्रोजेक्ट से संबंधित डेमो या जो भी आप देखना चाहते हैं, जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पष्ट करता चलूं कि अगर आपके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो आप खरीद लेंगे तो ही आप हमारा डोंगल डाटा प्रोजेक्ट यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास पहले से है तो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है तो हमारी कंपनी आपको डोंगल डाटा प्रोजेक्ट नहीं बेचेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। और भैया जी हमारे पास पीसी लेने के लिए आए हैं। शुभ नाम क्या है और कहाँ से चल करके आए, इनसे बातचीत करेंगे और दोनों भाइयों का हम सबसे पहले अपने YouTube चैनल पे स्वागत करेंगे। भैया जी एक बार अपना नाम और पता उपलब्ध कराइए। नाम है हमारा। कहाँ से? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर में कहाँ से हैं? गढ़वा मकसूदपुर। अच्छा, तो कैसे आपको ये पता चला? ये हम सबसे पूछते हैं, किसी ने बताया गाजीपुर में या आपने? नहीं, यूट्यूब के माध्यम से पता चला। अच्छा, कितना वीडियो आप हमारा देख चुके हैं अभी तक? मैक्सिमम देख चुके हैं 10-15 वीडियो देख लिए हैं। इस समय शाम के लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। इनका पीसी बिल्ड करके हमको छोड़ना है, तो फटाफट हम सबसे पहले सामान की हम आपको जानकारी देते। फिर ये पीसी जो बन रही है ये कोर i5 में 15 जनरेशन पीसी है। मदरबोर्ड हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, इसकी सील कटिंग करके आपके सामने। ये मदरबोर्ड लेटेस्ट मदरबोर्ड है जो कि आज हम लगाने वाले हैं। ये पहले जो मदरबोर्ड 14 जनरेशन में यूज होती थी वो 9 फेस डिजिटल VRM के साथ था। ये 11 फेस डिजिटल VRM के साथ है। 2 ग्राफिक कार्ड ये लगा सकते हैं, 2 M.2 NVMe लगा सकते हैं। बैक पैनल में आपको ब्लूटूथ वाईफाई के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके साथ एंटीना मिलता है जो कि हम भाई साहब को दे करके भेजेंगे यहाँ से। और 2.0 से लेकर के 3.2 तक का USB का ऑप्शन मिल जाएगा। और डिस्प्ले के लिए DP पोर्ट प्लस HDMI वगैरह मिल जाती है। पीछे पूरा ये मेटल से कवर किया हुआ है तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। समय कम में वीडियो छोटा बनाएंगे। और जो प्रोसेसर लगने वाली है ये लगने वाली है अल्ट्रा 5 225। सील हम कटिंग कर लेंगे भाई साहब के सामने, ओपन कर लेंगे। प्रोसेसर को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हम रैम लगा लेंगे। रैम लगाने वाले हैं DDR5 G स्किल की 5200 मेगा DDR5 में। ठीक है, अब SSD लगाएंगे। विंडोज प्रोसेसिंग के लिए हम 250 GB SSD लगाने वाले हैं। WD की है, सील कटिंग कर लेंगे। कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगी तो इसलिए हम आपको बगल में रखे हैं। बताइएगा कि वीडियो देख करके आए थे लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ लग रही हैं। इंस्टॉल कर लेंगे। प्रोसेसर रैम SSD हम लगा चुके हैं। इसके बाद हम लगाएंगे इस पर बड़ा वाला CPU कूलर। तो CPU कूलर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ARGB CPU कूलर है, बड़े साइज में। और ये टर्बोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सर जी ARGB मैं बताया हूँ, यहाँ देखिए ARGB है या नहीं? नहीं, सही है यार। नहीं तो मुंह से बोल दें ARGB और हम आपको दे दें RGB। ये ARGB है या RGB है, आप कैसे जानेंगे? इसका कोई तरीका है जानने का? नहीं, बताएंगे तुम जान। सर आप बताइए कोई तरीका। जैसे हमने बोल दिया ARGB है तो आप कैसे मान लेंगे? क्यों मान लेंगे भाई? ये जलेगा तब ना मानेंगे जी। जलने के लिए तो जलेगा ही, चाहे RGB हो चाहे ARGB हो। आप कैसे जानेंगे कि ये ARGB है? ये तो नहीं मालूम। नहीं पता है। अगर RGB रहेगा, आप लोग भी सीख लीजिए, अगर ये RGB है तो सिर्फ एक तार रहेगा जिससे कि फैन भी घूमेगा और लाइट भी जलेगी। ARGB है तो 2 वायर रहेंगे, यानी कि लाइट के लिए अलग और फैन के लिए अलग। ये इसकी पहचान है। अगर गलत बताया हूँ तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सर जी आप अपने कस्टमर को गलत जानकारी आप दे रहे हैं। इसके बाद 2 TB की इनको हार्ड ड्राइव मिली है डेटा स्टोरेज के लिए। वीडियो एडिटिंग का 2026 का नया डेटा उसके साथ कॉपी करके रखा हुआ है। और इसकी सील भी भाई साहब थोड़ी सी कटी हुई है डाटा कॉपी करने के लिए। 2026 ओके लिखा हुआ है, यानी कि HD+ 4K का कंप्लीट नया वाला डेटा इसमें कॉपी किया हुआ है। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई जो कि हम देने वाले हैं इनको, एंड एक्सपोर्ट के तरफ चैनल 550 वाट की सप्लाई। सील इसकी भी हम कटिंग करेंगे भाई साहब के सामने। यहाँ पे एक और सील मिलेगी इनको।
कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगा हो कि पुराना है या सील दोबारा चिपकाया गया है या कुछ गड़बड़ है, कुछ भी? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ये सप्लाई है 550 वाट की। एक पन्नी और है, इसको भी हम निकाल लेंगे। लीजिए हाथ में लेकर के क्वालिटी देखिए, वायर की क्वालिटी चेक करिए, संतुष्ट होइए आप। भाई साहब को भी दे सकते हैं, देखना चाहें तो देखिए। ठीक है, वायर वगैरह सही है, कोई ब्रांड है तो सर उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये थे कंप्लीट पार्ट्स की जानकारी। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट पीसी को बिल्ड कर लेते हैं। बढ़िया तरीके से वायरिंग और टाई करने के बाद वापस कैमरे पे आते हैं और भाई साहब को एक बार पुनः फिर कैमरे पे लेंगे, ये जानने के लिए काम करवा करके संतुष्ट हो पाए हैं या कोई कमी है तो ये बताएंगे। लेकिन पीसी बिल्ड करेंगे, विंडोज डालेंगे, बायोस की सेटिंग करके वापस कैमरे पे आएंगे। दोस्तों समय हो चुकी है ज़्यादा, रात के लगभग 8:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है। भाई साहब की काम कंप्लीट हो चुकी है और भाई साहब अभी नए हैं काम करने के लिए। जितना इन्होंने पूछा, जो जानकारी मेरे पास थी, मैंने इनको उपलब्ध कराया है। और सीखने के लिए तो भाई साहब मुझे इस लाइन में तकरीबन 30 साल हो गए, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। मुझे जब से होश हुआ, जब से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की ही दुनिया में हूँ, और जब आज 30 साल से मैं सीख रहा हूँ, तो आज तो अभी आपको भैया 3 घंटे भी नहीं 3 हुए, घंटे नहीं। ठीक है ना। आज भी हम कुछ ना कुछ हफ्ता में एक आध ऐसा मिल ही जाता है। और कभी भी आपको किसी से भी सीखने को मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ा ज्ञानी है उसी से आपको सीखने को मिलेगा। सीखने के लिए किसी से मिल सकता है। वो आपने ये जानकारी, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा और मैं उसको खोज के निकालूंगा कि वो ऑप्शन है कहाँ पे है, तो उसका लाभ मैं आप लोगों को दूंगा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, अब तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको ये उत्सुकता जग गई होगी कि अरे सर उसको खोजिए, जल्दी हमको बताइए, तो बहुत गजब की चीज़ है। तो उसको रिसर्च करके हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। पीसी कंप्लीट हो चुकी है 15 जनरेशन में, कोर i5 और प्रोसेसर, मदरबोर्ड वगैरह सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। भैया जी हमारे पास से एडीएस का कंप्लीट डेटा, प्रोजेक्ट और इसका लाइसेंस भी खरीदा हुआ है। हमारा वीडियो एडिटिंग का डेटा, जो कि आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, उसके साथ आपको मिलेगा। या अगर आपके पास पहले से एडीएस का लाइसेंस है तो आप खरीद सकते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं या लेकर के कहीं से काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारा डेटा लेना, तो ऐसे लोगों को मेरा दूर से नमस्कार है। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को डेटा नहीं बेच पाऊंगा। आपको अगर मेरा डेटा चलाना है तो आपको लाइसेंस वर्जन एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस ग्रेस वैली का जो है वो खरीदना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। वीडियो एडिटिंग का डेटा लेने के लिए या वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट या फिर पीसी लेने के लिए या फिर एडीएस का ओरिजिनल लाइसेंस अगर लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह लेना चाहते हैं, इस संबंधित में बातचीत करना चाहते हैं जेन्युइन काम के लिए, आपको मेरा नंबर नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। और इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। कुछ छूट गया हो, नंबर सामने दिखाई दे रहा है, संपर्क कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।